ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन के मारे हैं। आपने बहुत सी मूवीज में वन मैन आर्मी सुना और देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसे इंडियन सोल्जर के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने वन मैन आर्मी का खिताब अपने नाम किया है और जिन्हें महावीर चक्र जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है। आज मैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की दिलेरी और अमर बलिदान की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे आज आपको सुनना बहुत जरूरी है। 1962 में भारत और चाइना वॉर में जब चाइना आर्मी अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने के इरादे से वहां की बॉर्डर पर अटैक कर दिया था, तो उस समय वहां पर गार्डवाल राइफल के डेल्टा कंपनी के 3 सीनियर मात्र 160 सोल्जर के साथ तैनात थे, जिनके पास कुछ LMG यानी लाइट मशीन गन्स, राइफल और सिर्फ कुछ ग्रेनेड थे। चीनी सेना पावरफुल मशीन गन से लैस थी और हमारे बॉर्डर पर अटैक कर रही थी। हमारे देश के जवान भी उन्हें करारा जवाब दे रहे थे, लेकिन तभी अचानक चीनी सेना ने फायरिंग रोक दी और पीछे हट गए। वो सिर्फ हमारे सिपाहियों की पोजीशन और कितने लोग हैं ये जानने आए थे। अब चीनी सेना टिड्डी दल की तरह भारी मात्रा में तीनों साइड से मशीन गन से फायर करने लगी। हमारे देश के जवानों का वो दिन आ गया था जिस दिन का हर एक आर्मी सोल्जर को बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्हें ऑर्डर दिया गया अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारने का। अब जंग शुरू हो गई। वहां की पहाड़ियों में गोलियों की गर्जना थी। हमारे हर एक सोल्जर ने उन चीनियों को अपने बंदूक का निशाना बना रखा था। हमारे एक जवान को गोली लगती तो भारतीय सेना उनके 10 जवान को मार देती। उनके खून का रंग और गोलियों की चिंगारी कह रही थी जैसे आज ही होली है और आज ही दिवाली। हमारे देश के जाबाजों ने सैकड़ों चीनियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा। हमारे कई सैनिक भाई शहीद हो गए और कई जवानों को बहुत गहरी चोटें आ गईं। वहाँ की पोजीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। उनके हथियार खत्म हो रहे थे, उनके लोग मर रहे थे, उन्हें बैकअप की ज़रूरत थी, पर उस समय कोई भी मदद उन्हें नहीं मिल पाई और उन्हें ऑर्डर दिया गया कि वो पोस्ट छोड़ दें और वहाँ से पीछे हट जाएं। वहाँ की हालत इतनी बुरी थी कि इस फैसले पर हर जवान राजी था, लेकिन जसवंत सिंह को दुश्मन को पीठ दिखाकर भागना मंजूर नहीं था। उन्होंने इस फैसले को नामंजूर कर दिया और वहीं डटे रहने का फैसला किया। उनके इस दिलेरी को देखकर उनके सीनियर्स ने भी अपना फैसला बदल दिया और सब वहीं रुककर चीनी सेना से लड़ने लगे और कसम खा ली वतन पर मर मिटने की। दूसरी तरफ से चीनी सेना आगे बढ़ रही थी। वो बहुत बड़ी संख्या में तीनों डायरेक्शन से अटैक कर रही थी। अब जंग फिर शुरू हो गई। सभी ने अपनी अपनी बंदूकें उठाई और दुश्मनों पर निशाना लगाने लगे। हमारे देश के जवान बड़ी ही बहादुरी से उन चीनियों से लोहा ले रहे थे, लेकिन चीनी सेना उस टाइम पावरफुल मशीन गन से लैस थी और पूरी तैयारी के साथ थी। हमारे देश के जवान ज़्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाए और एक एक करके हमारे जवान इस देश के लिए शहीद हो गए। नहीं सोचा उन्होंने उस समय कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मेरी माँ जो मेरी राह देख रही है, मेरी बहन जो मेरी कलाइयों का इंतजार कर रही है, ये सब भूल गए और दे दी अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए, ताकि हमारे देश का तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे। पर उनमें से कोई था जो अभी तक चीनी सेना की गोलियों से बचा था, जिसको अभी इन शहीदों का बदला लेना था। वो था जसवंत सिंह रावत। और चीनी सेना को भी अभी ये नहीं पता था कि हमारे सारे जवान शहीद हो चुके हैं। उन्हें अभी तक भारतीय जवानों का डर था और इसी बात का फायदा उठाया जसवंत सिंह रावत ने। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी पोजीशन चेंज कर करके उन चीनियों पर फायर करना शुरू कर दिया। अब वो अकेले ही थे उस युद्ध भूमि में जिन्होंने ना रुकने की कसम खाई थी, पर उनकी मदद करने के लिए कोई और भी था जिसके बारे में बिना बताए ये कहानी अधूरी रह जाएगी। वो थी नूरा, जो कि वहीं की रहने वाली थी। उन्होंने जसवंत सिंह से कहा था कि मैं भी लड़ूंगी तुम्हारे साथ और दुश्मनों को रोकूंगी, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वो कोई सोल्जर नहीं थी, पर उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ जसवंत सिंह का साथ दिया और एक इंडियन सोल्जर की तरह दुश्मनों का सामना किया। उस ठंड में जहां का टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, सिर्फ एक स्वेटर में जसवंत सिंह और नूरा ने 72 घंटे यानी 3 दिन तक बिना खाए दुश्मनों को मारते रहे और 1 इंच भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। और तीसरे ही दिन नूरा भी इस मातृभूमि के लिए शहीद हो गई। जसवंत सिंह ने ये बलिदान भी जाया नहीं जाने दिया।
उन्होंने अपने हर एक साथी का बदला बड़ी ही बहादुरी से लिया। जसवंत सिंह ने 3 दिन में 300 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिए। अब उनके पास सारे हथियार खत्म हो गए थे, मशीन गन्स खाली हो गई थी, लेकिन हमारे देश के जवान ने हार नहीं मानी पर मजबूर हो गया, क्योंकि उनके पास राइफल्स की कुछ गोलियां ही बची थी। लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि वो आखिरी सांस तक उन्हें रोकेंगे। उन्होंने अपनी राइफल लोड की और खड़े हो गए अपने दुश्मन के सामने बंदूक तान के, और दुश्मनों को मारते मारते दुश्मनों की गोलियां अपने सीने पर खा ली और इस वतन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। चीनी सेना को जब ये बात पता चली तो वो शॉक हो गए कि एक इंडियन सोल्जर ने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, और मारने से उनका दिल नहीं भरा तो वो जसवंत सिंह का गला काट कर चाइना लेकर चले गए। और आज भी जब चाइना के उस बॉर्डर पर जसवंत सिंह का नाम सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। मुझे गर्व है ऐसी माँ पे जिसने ऐसे वीर पुत्र दिए हमारी भारत माता की सेवा के लिए, और उनके आंसुओं को दिल से प्रणाम है, जिनके दुख में ये सारा संसार बह जाता है। आज ये वीडियो मैं उस हर जवान के सम्मान के लिए बना रहा हूँ जो हमारे वतन के लिए शहीद हो गए, और उन सभी भाइयों को जय हिंद जो आज बॉर्डर पर हैं, ताकि हम अपने घर में चैन से रह सकें। और आज आर्मी डे को जसवंत सिंह रावत की ये शौर्य गाथा देश के हर नागरिक तक पहुंचे, और इसमें आप मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टोरी पे ऐसे ही मोटिव इंस्पिरेशनल बेस्ड स्टोरीज आती रहती हैं। बाकी नोटिफिकेशन बेल से क्या होता है ये तो आपको पता ही है।